Question number 266, Sri G. Ranjit Reddy. माननीय मंत्री जी, statement is laid on the table of the माननीय सदस्य. Question number 267, श्री गोपाल शेट्टी. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य. सॉरी, Question number 267 माननीय मंत्री जी. statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने भवन निर्माण के कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। पूरे देश भर में तो घूमते हैं, लेकिन मुंबई शहर में भी वो बार बार आते हैं। अध्यक्ष जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो देश के प्रधानमंत्री ने लाया, उसको इम्प्लीमेंट भी हो गया। कंप्लायंस भी बहुत सारे कम हो गए, लेकिन कुछ अधिकारी उनको जो पेपर चाहिए जब तक वो नहीं मिलता है तब तक ऑनलाइन लोड करवाते नहीं है, और इसके वजह से भवन निर्माण का जो परमिशन मिलना है वो प्रोसेस बहुत धीमा गति होता जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उनके संज्ञान में ये बात आई है क्या? अगर आई है तो इसके बारे में क्या उपाय योजना वो कर रहे हैं? सर, जैसे कि उत्तर के बॉडी में कहा गया है, अर्बन प्लानिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है और 12th शेड्यूल संविधान में अर्बन प्लानिंग जो है ये फंक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज का। इसलिए जो हमारे पास प्रपोजल आते हैं वो राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडी से आते हैं। मुझे लग रहा है दी ऑनरेबल मेंबर वो चाह रहे हैं कि कुछ जो डेलीगेशन दी गई है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, वहां पे आर्किटेक्ट्स जो रजिस्टर्ड हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और लाइसेंस सर्वेयर्स और इंजीनियर्स में, उनको प्लानिंग अथॉरिटी दी गई है बीएमसी की कि लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क जो छोटे प्लॉट हैं जो 150 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर की, जो उसको लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क कहा जाता है, उसकी सर्टिफिकेशन और अथॉरिटी उनको दी गई है। ये चर्चा कई बार हुई। हमारे पास लोग रेफरेंसेस भी करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, पर इसका सॉल्यूशन सभापति महोदय स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार सिर्फ एडवाइस कर सकती है, पर वो कैसे अर्बन लोकल बॉडीज 12th शेड्यूल में, और क्योंकि अर्बन प्लानिंग स्टेट सब्जेक्ट है, क्या करना चाहे। मुझे लगता है कि मैं ऑनरेबल मेंबर के साथ बैठ सकता हूं, और ये लोकल इशू है, ये सवाल जो है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशंस का है, और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग जो वर्ल्ड बैंक हुई है, हम कहां से 140 से 27वें रैंक पे आ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सवाल पूछा गया, मैंने जवाब दिया, पर इसका आंसर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। और माननीय सदस्य, हर प्रश्न में कि मैं आपसे बैठ के बात कर लूंगा तो प्रश्न काल में पूछेगा क्या? आप तो बता दो, जो आप विषय हो तो कह दो। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी, मंत्री महोदय जी ने कहा कि यह सब्जेक्ट स्टेट का है। स्टेट के पास से अगर कोई पैसे का कंट्रीब्यूशन हो, लैंड ट्रांसफर हो, तो मैं बात को समझ सकता हूं। हम तो सिर्फ परमिशन मांग रहे हैं। राज्य सरकार ने भी 150 और 200 मीटर के प्लॉट को डायरेक्ट आर्किटेक्ट परमिशन दे सकते, इस प्रकार का कायदा बनाया, लेकिन आर्किटेक्ट लोग कितना पैसा लेते हैं और यह सब हमको पता है। सामान्य व्यक्ति जो है वो ये सारे मीट को पहुंच नहीं पाता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री ने इन दिनों में तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी कायदा बना दिया है। तो क्या 150 और 200 फुट के जो परमिशन मछुआरे जो होते हैं, मुंबई शहर में बहुत सारे लोग हैं, उनको परमिशन प्राप्त करने के लिए एक मॉडल प्लान बना दिया जाए 150 और 200 फुट का सरकार की ओर से, और उसके जो भी कॉर्पोरेशन को पैसा भरना हो भर के तुरंत उनको परमिशन मिलना चाहिए। ये तो बहुत आसान है अध्यक्ष जी। ये जो सुझाव है ये ऑनरेबल मेंबर और मेरी पहले भी बात हो चुकी है, हम लोग इस पे सोच विचार कर रहे हैं, एंड दिस लुक्स टू बी अ फीजिबल आइडिया, और हम इसको परस्यू करेंगे।